नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवल शो में हमने देखा कि ईश्वरी सिंह को बांध रखा होता है उसी जगह पर जहाँ पर खंडेराव होलकर बंधे हुए होते हैं, उसी के शामियाने में। और देवी अहिल्या उस पर कोड़े बरसा रही होती है और वो कहती हैं कि जब आपने मेरे पति को पकड़ा, ये उसका मतलब हर चीज़ का हिसाब ले रही होती है, हर बात के लिए चाबुक लगा रही होती है। गिनती नहीं है मगर बस मारे जा रही होती है। मालेराव होलकर की जब बात आती है तब भी वो भावनात्मक रूप से और ज़्यादा मतलब कि आंखों में पानी आ जाता है और गुस्सा बढ़ जाता है। उसे और ज़्यादा पीटती है ईश्वरी सिंह को और फिर तलवार भी उठा लेती हैं। कहती हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बहुत रुलाया है, मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है। तुमने उसकी मिट्टी की मूर्ति बना करके गला काटा था ना। तुम्हें गला काटने का बहुत शौक है, मगर असली गला काटने के लिए जिगरा चाहिए। तुम्हें बहुत कविताएं आती ना, अब करना। देवी अहिल्या गुस्से में तलवार चलाती है मगर बीच में रोक लेते हैं खंडेराव होलकर। कहते हैं नहीं, इसे दंड कौन देगा? मालवा की न्याय प्रणाली देगी और ऐसा दंड दिया जाएगा ईश्वरी सिंह को कि ताकि कोई भी दुश्मन आंख उठाने से पहले सोचेगा मालवा की तरफ कि हाँ, ईश्वरी सिंह का क्या हश्र हुआ था। इसलिए वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं इसको बंधक बना लेते हैं। अब मालेराव होलकर भी खंडेराव होलकर के कहने पर अपनी आई से गले लगता है, उन्हें माफ तो वो नहीं करता। फिर महल में खबर पहुंच चुकी होती है कि देवी अहिल्या ने युद्ध जीत लिया है, ईश्वरी सिंह से मालेराव को और खंडेराव को बचा लिया है। लेकिन ये खबर पहुंचने से पहले क्या होता है? ये खबर पहुंचने से पहले गौतम भाई साहब और हरकुबाई बात कर रही होती हैं। आखिर हमला हो गया, खंडेराव की माँ के ऊपर हमला हो गया, पटरानी के ऊपर हमला हो गया। महल में सबके बीच में से उसे अगवा करने की कोशिश की गई। अब हरकुबाई कहती कि ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब कि किसी ना किसी की मिली भगत है। तब गौतम सरकार कहते हैं मतलब वाड़े में से कोई? कहते हैं हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई। तभी आ जाते हैं गुन्नू जी और कहते हैं बड़ी सासूबाई आज्ञा चाहता हूँ। अंदर आने की आज्ञा मिलती है। अंदर तो खैर आ ही चुके थे वो। खैर फिर कहते हैं आपका शक बिल्कुल सही है, कोई ना कोई भीतर घात कर रहा है। लेकिन हम मतलब गुन्नू जी पता लगा लेंगे और कसम खाते हैं कि हाँ, जिसने भी आपके ऊपर मतलब ऐसा करने की कोशिश की उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी सोचा होगा सर काट के आपके चरणों में रख देंगे। और चिंता मत कीजिए ससुबाई, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहती हैं ठीक है। अब वहाँ से जाने लगते हैं, फिर रोकती हैं और कहती हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुन्नू जी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारा काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं आप थोड़ा बस निम्मा जी का, वो कहती हैं हाँ आप चिंता मत की, निम्मा जी के बारे में मैं खंडेराव से आते ही बात करूँगी और तब तक आप उन्हें मेहमान खाने में ठहरवा दीजिए। अब दिखाते हैं गुन्नू जी पहुँच चुके होते हैं द्वारका भाई साहब के पास में और वहाँ तारीफ़ हो रही होती है कि वाह, अब तो चालें आपकी अच्छी चलने लग गए हैं आप। लेकिन विश्वास किस पर है? आप पर विश्वास नहीं है जावेद साहब, निम्मा जी पर विश्वास है कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तभी आ जाता है सैनिक और कहता है कि बड़ी रानी साहब ने संदेशा भिजवाया है कि देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर, मालेराव होलकर सब कल सुबह तक आ जाएंगे सुरक्षित महल में। अब वो कहता है गुरु जी मन ही मन कि ठीक है, एक चाल तो तुमने उलट दी खंडेराव, तुम बच गए वहाँ से, मगर अब जो चाल चल रहा हूँ उससे नहीं बच पाओगे। शिकार तुम्हारा होना ही होना है। अब क्या दिखाते हैं? अब दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है और देवी अहिल्या, खंडेराव होलकर, मालेराव, तुकोजी, कुछ सैनिक महल में आ जाते हैं। उनका स्वागत होता है, जयकारे होते हैं उनके। और फिर वो लोग जब वाड़े में दाखिल हो रहे होते हैं तब गुरु जी देख लेते हैं कि हाँ वो घायल है और कहते हैं निम्मा जी तुम्हें मौका मिल जाएगा, या मौका मैं बना दूंगा, बस तुम अपना औजार तैयार रखना। अब दिखाते हैं मालेराव फिर से कह रहा होता है कि वो अपनी आई को कभी माफ़ नहीं करेगा, मगर खंडेराव होकर कहते हैं कि तुम्हारी आई ने वही किया जो करना चाहिए था, तुम्हें देख कर भी अनदेखा करना उचित था। क्यों? क्योंकि कई बार युद्ध में, ध्यान से सुनो मालेराव, कई बार क्या करना होता है कि एक कदम आगे बढ़ने से पहले दो कदम पीछे चलना पड़ता है, मजबूरी होती है और वही सही चाल भी होती है। इसलिए एक योद्धा को सिर्फ वार ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए, कब कदम पीछे लेने हैं ये भी उसे बड़ी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और उसी में तुम्हारा हित था, इसलिए तुम्हारी आई ने ये किया। वो कहते नहीं, मगर वो आई को माफ़ नहीं करेगा। अब देवी अहिल्या भी जो कि मरहम पट्टी लेकर के आई थी खंडेराव होलकर के लिए, वो बातें सुन लेती हैं और मालेरा वहाँ से भाग जाता है। देवी अहिल्या मरहम लगा रही होती हैं खंडेराव के जख्मों पर और साथ में मुक्ताबाई भी होती हैं। वो करा रहे होते हैं, बताते हैं अंदरूनी चोट भी है। फिर मुक्ताबाई चली जाती है अपनी दादी को बुलाने के लिए और वहाँ पर अब वो कहती हैं कि अंदरूनी चोट आपको भी लगी है और देवी अहिल्या को भी लगी है। वो कहते हैं तुम्हें चोट किसने दी? फिर वो कहते हैं कि मालेराव ही दे रहा है, जिसको जना है वही दे रहा है और जब भी चाहती हैं करीब जाना उसके, उसके भले की काम करती हैं, वो गलत ही मानता है देवी अहिल्या को। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब देवी अहिल्या ये बातें बताते हुए बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, इसलिए आंखें उनकी चिलकने वाली होती है। तभी गौतम भाई साहब, हरकुबाई और पारजू भाई साहब वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, वैद्य जी को बुलाना है। पार्वती कहती है मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। कहती नहीं, वैद्य जी को मत लाओ। गौतम भाई सरकार कहती है निम्मा जी को बुलाओ। अब निम्मा जी कौन है? निम्मा जी पधार चुके होते हैं
औषधि अपने सारे साथ में लेकर के आते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा सरकार आपको यहाँ दर्द हो रहा है, अब इलाज करते हैं। और क्या इलाज करते हैं, कहते हैं आप सब लोग बाहर जाइए, आपसे सहन नहीं होगा, जिनको थोड़ी तकलीफ़ होगी तो। लेकिन देवीला कहती है नहीं, वो नहीं जाएंगी। ठीक है, वो प्रयास करते हैं मगर दर्द बढ़ रहा होता है खंडेराव होलकर का। देवीला कहती है वैद्य जी को ही बुला लेते हैं, खंडेराव आप रहने दीजिए, निमा जी आप जाइए। अब खंडेराव होलकर कहते हैं नहीं अहिल्या, ये ठीक कर रहे हैं, करने दो, और तुम चिंता मत करो, ये तो बस थोड़ी सी वैसे पीड़ा हो रही है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अब वो कहते हैं हाथ जोड़ के कि रानी साहब आप थोड़ा गर्म दूध ला देंगी। अब देवी अली को मजबूरीवश वहाँ से जाना पड़ता है और इसी बीच वो अपना खेल दिखा देता है और देखने से तो प्रतीत हो रहा था कि उसने हाथ तोड़ दिया है और ज़्यादा दर्द जो है खंडेराव होलकर का बढ़ा दिया है। हालांकि हो सकता है कि जो मतलब कई बार झटका लग जाता है हाथ में, पाँव में कहीं भी, तो देसी वैद्य उस झटके को झटके से निकालते हैं। संभावना ये भी है कि उसने झटके से निकाल दिया होगा ताकि खंडेराव होलकर को विश्वास हो जाए कि हाँ ये तो अच्छा जानकार है इन चीज़ों का भी।